तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सोखूं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समूं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं, जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे, युगों युगों के माल। इस परमात्मा के खाड़े में, परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में, अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया रे। भाई साचा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रो गया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये सब पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से रोगी है? ग्रस्त है ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं, कि जो संत जो महापुरुष मुक्त हुए हैं,
उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की, और उन्होंने कौन परमात्मा बताया। फिर तो बात सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो उन महापुरुषों ने साधनाएं की और वो मुक्त हुए, उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत, कुछ विवरण हमारे सदग्रंथों में भी विद्यमान है, तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, 5 वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और 5वां जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नाश हुए बिना भगवान मिले नहीं। निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण शब्द है, जो 4th अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की। इन्होंने वहां पर ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो इसका असली अर्थ है। और यहाँ 4th अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार गए, क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गए। यहां लिख दिया वेद की वाणी, यहां भी लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का बड़ी परिपाती अनुष्ठान किया करते हैं। पर उपासते माने पूजा करते हैं, ये उपासते माने पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म परब्रह्म नहीं, इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन
समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी द्रव्य संबंधी माने धन से होने वाला, जैसे कोई भंडारा कर दिया, कितना कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कितना भंडारे कर दिए। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास, यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पैर नीचे न सिर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध के और नंगे पैरों चल है, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई मंत्र, वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने इन अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं। प्राण वायु को अपान वायु में, अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों की और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास छोटा कर बड़ा श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि ये इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहाँ लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डले डोने थे सारे लिख कर रखे, इसमें बता रखे। अब देखना अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष यसे विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे का जो अर्थ, ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती जागबे लागबे, ये क्रिया है उसमें। विधितान, विधि जान, उनको जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया, ने बेईमानी कर रखी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब आपको दिखाते हैं इसी
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह है, ऐसे यह तिर्विध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण मुख्य ब्रह्मण सचिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें ये मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है, और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ उन महापुरुषों के भी प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए, वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं। तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए, फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हुई, भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी, और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते, और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब देखो, अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे, अब इसमें है इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहाँ लिखा गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस अध्याय नंबर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का सारांश है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो वाणी मुखे, मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया, और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अनभिज्ञ है, कहते उसकी वो जानकारी तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो दास होगा, उससे परिचित जो संत होगा, वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को
तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान के विषय में नहीं जानता, नहीं तो ये लिखने और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कह देता कि अगले अध्याय में लिखता हूँ, उसमें पढ़ ले, इतनी सी बात थी। ये नहीं जानता, इसने उस ज्ञान को, पांचवें वेद को नष्ट कर दिया था और उसको प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर
रूप मूल वाले। ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सर पुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो।
इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे एक पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर ये बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहाँ तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, ये है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं, देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहाँ देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर
तीसरे सकंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहाँ हम हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर देख। 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदविद। ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में, डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ हैं वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहाँ से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहाँ से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहाँ से ही सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं,
उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका। उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए। यहाँ इसका अनुवाद है 4थे का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अपनात्मा प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर 3 परमात्मा, 3 पुरुष, 3 प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले,
वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतनती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान का को आधार बना कर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता, जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है 8वें अष्टमो अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म। अर्जुन वाच, किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते। तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में, किम तत् ब्रह्म और किमत अध्यात्म और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष, ये ज्योत निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा। इसके नीचे से पढ़ा 16वां यहाँ श्लोक है, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरह च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवौ माने 2, पुरुषौ माने परमात्मा, वेल नोन है। कौन, सरपुरुष को हो, अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहाँ 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नासवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका, गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये 2 पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके ये संसार रूपी वृक्ष से, सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है, वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहाँ फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्वज्ञानहीन 18वें
15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहाँ अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। नहीं, यहाँ तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। ना यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल लाया आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। अब सुनिएगा वो भक्तों का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू है सर। प्रशांत जी आप कहाँ से हैं? जी मैं सुभाषवाड़ भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ सर। प्रशांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 17 अक्टूबर 2017 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम पारंपरिक जैसे कि पूजा पाठ जो विधि करते हैं उसी आधार पे हम अपना इष्ट मानकर देवी दुर्गा मैया का और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भक्ति करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर बहुत से ऐसे ऐसे शारीरिक जो कष्ट थी, जो हम भक्ति जो जरूर करते थे, धार्मिक जिस प्रकार से हमारे गुरुओं ने और धार्मिक गुरुओं के द्वारा बताया गया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे, नवरात्रि में भी जाते थे, नवरात्रि का उपवास भी रखते थे, और इसके बावजूद भी जहाँ भी हम जाते थे वहाँ पे हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था। और सर जैसे कि हम जितना भी भक्ति करते थे उससे कोई भी लाभ नहीं मिला, तो हमें ये भी लगा कि वाकई में कि यहाँ की ईश्वर है या नहीं करके। तो इस आधार पे हमने संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ज्ञान गंगा, यह बुक हमें मिला, प्राप्त हुआ। हमारे बड़े पिताजी वो पहले 2013 से नाम दीक्षित हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसा पूर्ण संत है जो हर एक बीमारियों का से लेकर के हमारे जीवन का जन्म मरण का रोग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ तो इतने हैं सर, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से कि वो हम गिनती के लिए बखान नहीं कर सकते। बस कुछ कुछ ऐसा लाभ है जिसे मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला लाभ तो ये है कि मैं सन 2008 से एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी और भूत प्रेत की बाधाएं दोनों एक साथ थी। मेरा शरीर अभी आज जितना आप देख रहे हैं इससे 4 गुना ज़्यादा मेरा शरीर सूजन हो जाता था। सूजन होने के कारण मैं ना चल पाता था ना उठ पाता था। डॉक्टर के जो इंजेक्शन डेली में मुझे लगता था मेरे बॉडी को, तो डॉक्टरों ने ये बोला कि आप ऐसा तो ज़िंदा नहीं रह पाओगे, आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। बट झाड़ फूँक भी करवाए, जो जहाँ बोले वैसा गए। बट इस कारण से अब मुझे भी नहीं लगा, मैंने भी घर वालों को बोल दिया कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे बॉडीज़ में आ गई है, तो मुझे नहीं लगा कि अब मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा हम इस मार्ग पे जब आए तो हमें पता चला कि वाकई में वो प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही थी। एक और लाभ है, एलर्जी के बाद हमें एक और प्रॉब्लम हुआ, 1.5 साल पहले की बात है, सन 2018 की। उसमें एक कार्डियल अरेस्ट की जो प्रॉब्लम आती है, हार्ट पेशेंट जिसे बोला जाता है, अचानक से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी, जिस कारण से मैं 18 नाइट तक और 18 डे तक के ना मैं ठीक से चैन से सो पाता था ना जाग पाता था। मेरे हार्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। तो हम उस टाइम भी उपदेशित हो चुके थे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमने नाम दीक्षा ले रखा था। फिर हमें लगा कि हम कहीं पे चूक कर रहे हैं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो साधना चैनल पे जो सत्संग के टाइम पे और हमारे गुरुजी का जो नंबर आता है उस नंबर पे कॉल किया। कॉल करके वहाँ
सेवादारों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें प्रार्थना नंबर लगवाए। प्रार्थना नंबर लगाने के बाद वहाँ से जैसे ही मेरे को प्रार्थना का आदेश आया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का, जैसे ही प्रार्थना का नंबर आया उतना टाइम आते ही जब बोले कि कबीर परमात्मा दया करेंगे, उतना ही टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और एहसास हुआ कि मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो चुकी है। सर, मुझे आप सभी को पता होगा कि सिकल सेल एनीमिया का जो बीमारी होती है ये आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है। जो ये बीमारी है ये कभी किसी के बॉडी में जो आ जाती है ये बीमारी, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। ये आपके में और आपके बच्चों के शरीर में इस प्रकार से आपके हमेशा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगी। मुझे भी जब डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट कराओ, सिकलिंग का आपको प्रॉब्लम हो सकता है करके, जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें सिकलिंग का पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में मुझे 8% सिकलिंग हुआ, जिसमें से वो मेरा फर्स्ट स्टेज था। इसका 3 स्टेज होता है, जिसमें तीसरा स्टेज ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसमें ब्लड की चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इंसान के बॉडी में ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं आया तो उसके बाद मुझे ये लाभ हुआ कि जो सिकलिंग का मेरा प्रॉब्लम था, ये जो कि आनुवंशिक बीमारी है, जो किसी की भी इंसान के शरीर में अगर हो जाए तो ये बीमारी कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे पूर्ण परमात्मा है जो कि मेरे सिकलिंग का जो बीमारी है वो बिल्कुल ही निगेटिव कर दिया गया। और जब भी मैं आज भी अगर मैं सिकल सेल का टेस्ट कराता हूँ तो वो क्या होता है, निगेटिव में ही आता है। तो आज जो भी मेरा सिकल सेल का टेस्ट किए थे, जो मेरा रिपोर्ट देखते थे, मेडिकल जो चेकअप करते हैं क्लिनिक में डॉक्टर्स और पैथोलॉजी लैब वाले, तो इन लोग क्या होता है, हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जो बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, तो ये बीमारी आपकी कैसे ठीक हो गई करके। तो ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी ये सभी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको जीवन भर, जिंदगी भर आपको फोलिक एसिड का जो टेबलेट आती है वो खानी पड़ेगी, साथ में परहेज भी बहुत करना पड़ता था। ये सब्जी ना खाओ, वो ना करो। और जैसे कि सब्जियों में मैं नाम बता दूं, लाल भाजी, पालक भाजी, जो हर एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं जब तबीयत खराब होता है तो, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें खाना मना था। मैं केवल गिनती में 2 ही 3 सब्जी खा पाता था। पहला फूल गोभी हो गया, दूसरा टोमेटो जिसे हम लोग बनाते हैं, और तीसरा में दाल। बस ये 3 चीज़ों का ही सेवन करता था, जो कि परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ये सभी प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया। आप मेरा रिपोर्ट भी देख सकते हैं सिकल सेल का, आप सभी देख सकते हैं मेरा सिकल सेल का रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है 8% पे पॉजिटिव, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैं जब नाम दीक्षा लिया उसके बाद का रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें मेरा रिपोर्ट -VE लिखा है। मतलब पॉजिटिव के जगह निगेटिव में आया है। अभी भी जितना भी रिपोर्ट मैं देखता हूँ तो मेरा रिपोर्ट जो है निगेटिव में ही आता है। जबकि सिकल सेल वालों का एक और बात बता दूं आपको, रिपोर्ट में जो भी सिकल सेल में जो व्यक्ति रहते हैं उनका HB हीमोग्लोबिन नहीं बनता। मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पे 14.8 ग्राम है और यहाँ पे और उसका वृद्धि हो चुका है, जबकि सिकल सेल वालों का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो नहीं बनता। सर, क्या काम करते हैं आप? सर, मैं अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट हूँ। प्रशांत जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने एक बीमारी का नाम बताया, सिकल सेल। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये आपकी वंशानुगत परेशानी है और इसमें आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई, जिसका मेडिकल साइंस में भी प्रमाण है। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है, जिस इंसान को मेडिकल साइंस रिजेक्ट कर देता है उसको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस रहे चाहे जो भी रहे दुनिया में, जिस प्रकार से भगवान होती हैं उसी प्रकार से प्रेतात्माएं भी होती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूर्ण सदगुरु देव जी हैं, जो कि उनकी साधनाएं ही कुछ ऐसी है जिनका शास्त्रों के अनुसार अगर हम सही भक्ति करेंगे, सही राह हम चलेंगे, जिस प्रकार हम 2 और 2 4 पढ़ते हैं, अगर कोई गुरु जी हमें 2 और 2 5 पढ़ाते हैं तो वो गलत है। तो अगर आप सही राह पे चल रहे हो तो आपको किसी भी बीमारी का, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अगर आप सही भक्ति करोगे, उनकी भक्ति कराने का जो मार्ग है, उनसे नाम दीक्षा जब लेते हैं तो कुछ नियमें हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने पे जो नियम है फॉलो करते हैं हम लोग, जो आजीवन सांस तक हम पालन करते हैं, उस नियम पे अगर हम रह कर
साधना करते हैं, भक्ति करते रहेंगे, तो ये सब तो छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है। आप सबको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हार्ट पेशेंट रहे, चाहे वो कैंसर का रोगी रहे, सभी का बीमारी का इलाज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण सद्गुरुदेव जी हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूं कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने। उनका ज्ञान अनमोल है बहुत ही, और इस संसार में अद्वितीय ज्ञान है। उनके जैसा ज्ञान किसी भी धार्मिक गुरु के पास नहीं है। तो आप सभी लोग भी मेरे जैसे ही लाभ अगर चाहते हो या लाभ पाना चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति बताई जाती है, उनसे आप नाम दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।